हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा 10 सोशल साइंस का चैप्टर खनिज व ऊर्जा संसाधन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहले हम संसाधन की बात करते हैं कि संसाधन क्या होता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पाठ का नाम ही ऊर्जा एवं खनिज संसाधन। तो इसमें ऊर्जा और खनिज संसाधन, ऊर्जा, खनिज और संसाधन, हम तीनों की बात करते हैं। तो संसाधन का मतलब होता है कि प्रकृति में प्रदत्त कोई भी वस्तु जो किसी न किसी रूप में काम में आ रही है, यानी उसकी एक निश्चित भौतिक और रासायनिक संरचना होती है, उसे हम कहेंगे संसाधन। क्या कहेंगे? संसाधन। जैसे अपन इस विद्यालय में जाते हैं तो पेन है, आपकी पुस्तक है, टेबल है, और यानी कि हम खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि जो चीजें हमारे काम में आ रही हैं वो सब संसाधन है। तो ये तो हुई संसाधन की बात। अब हम पढ़ेंगे खनिज। खनिज का मतलब होता है कि जो वस्तु जमीन के अंदर से निकाली जाती है और जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उसे हम कहेंगे खनिज। क्या कहेंगे? खनिज। अब पढ़ेंगे हम ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी, यानी जिस चीज से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी वह कार्य जिससे हमको ताकत मिलती है, उसे कहेंगे हम ऊर्जा। जैसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, एक बस को चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है, और मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये पेट्रोल, डीजल और भोजन, ये ऊर्जा है, क्योंकि इनसे शक्ति मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय। क्या पढ़ेंगे? परिचय। तो देखिए विद्यार्थियों, भूमि से खनन क्रिया द्वारा, खनन यानी खोदकर, भूमि से खनन क्रिया द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, खनिज संसाधन कहलाते हैं। अब इसमें एक शब्द और जुड़ गया, खनिज संसाधन कहलाते हैं। तो ये थी परिचय की बात। अब हम पढ़ेंगे जैविक तथा अजैविक संसाधन। जैविक तथा अजैविक संसाधन, यानी दो भागों में बांटा गया है, एक जैविक और दूसरा अजैविक। यानी जैविक यानी, ध्यान देना, इससे पहले हम थोड़ा सा इसकी भूमिका पढ़ लेते हैं कि खनिजों के निर्माण में भौतिक एवं जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भौतिक एवं जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस कारण इन्हें जैविक तथा अजैविक संसाधन कहते हैं, और जैविक तथा अजैविक संसाधन के रूप में इन्हें विभाजित किया जाता है। अब इसमें भी जैसे दो में बांट दिया, जैविक और दूसरा है अजैविक। अब देखो जैविक, जिसमें उदाहरण है कोयला और प्राकृतिक गैस। जैविक। अब जैविक क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है इन दोनों को कि ऐसे माना जाता है कि प्राचीन काल में पृथ्वी के उथल पुथल से मानव और पेड़ पौधे दब गए, और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से कालांतर में कोयला और प्राकृतिक गैस में बदल गई। तो इसको हम जैविक भाग में रख सकते हैं। दूसरा है अजैविक, यानी जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जैसे लोहा और मैंगनीज, ये इसके उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत में खनिजों का विभाजन। भारत में खनिजों का विभाजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज यानी जिसमें धातु पाई जाती है, धातु की मात्रा होती है,
इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है लौह धातु प्रधान, लौह धातु प्रधान, और दूसरा है एलोय धातु प्रधान। तो सबसे पहले लौह धातु प्रधान यानी वे खनिज जिसमें लौह की मात्रा प्रमुखता से पाई जाती है, लौह धातु प्रधान कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लौह अयस्क, पाइराइट और कोबाल्ट इसके उदाहरण हैं। दूसरा पढ़ेंगे एलोय धातु प्रधान यानी वे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, एलोय खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। तो ये थी धात्विक खनिज का वर्गीकरण। अब हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। अब देखिए अधात्विक खनिज में आप ध्यान देना कि धातु का अंश नहीं पाया जाता, यानी वे खनिज जिसमें धातु का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए चूना पत्थर, डोलोमाइट और अभ्रक। चूना पत्थर, डोलोमाइट और अभ्रक। अब हम तीसरा पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन यानी वे संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जिसमें पहला है ईंधन खनिज जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यानी ये ईंधन के रूप में काम आने वाले हैं। दूसरा है अणु शक्ति खनिज, अणु शक्ति जिससे जैसे परमाणु घर होते हैं जिसमें बिजली बनाई जाती है, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट ये है अणु शक्ति खनिज। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत के प्रमुख खनिजों की हम बात करते हैं। भारत के प्रमुख खनिजों की हम बात करेंगे, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे लौह अयस्क। कौन सा पढ़ेंगे हम पहले? लौह अयस्क। आपको बता दो विद्यार्थियों कि भारत का विश्व में लौह अयस्क में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और इसके जो उत्पादन करने वाले यानी हम भंडार कह सकते हैं या उत्पादन करने वाले राज्य कह सकते हैं, वो प्रमुख रूप से उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और राजस्थान है। ये इनमें बहुतायत में ये लौह अयस्क पाया जाता है। दूसरे पर है तांबा। तांबा का तो आप दैनिक जीवन उपयोग जानते होंगे कि लगभग बहुत सी चीजें हैं जो तांबे से युक्त होती हैं। जैसे पंखा है, इसकी बाइंडिंग जो होती है अंदर वाली वो भी तांबे की तारों से होती है। जो भी मोटर की बाइंडिंग वगैरह होती है लगभग उसमें ये बहुतायत में काम आता है। तो तांबा यानी उपयोग देखिए इसमें विद्युत में, जैसे अभी मैंने बताया, बेतार, प्रशीतलन तथा अन्य कई उद्योगों में यह काम में लिया जाता है। अब हम एक और अच्छी बात बता रहा हूं आपको कि भारत में विश्व का 1% भंडार है। यानी 1% भंडार का मतलब है कि बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हम विदेशों से तांबे का आयात करते हैं। आयात का मतलब हम बाहर से खरीदते हैं यानी मंगाते हैं। अब देखिए इसके प्रमुख जो राज्य हैं जो है मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये इसके प्रमुख राज्य हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे अभ्रक। तीसरा अभ्रक। अब देखिए विद्यार्थियों, विश्व के अंदर अभ्रक का भारत का पहला नंबर यानी विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। अब देखिए इसका उपयोग क्या क्या काम में आ रहा है, ये ध्यान देना। उपयोग में विद्युत कार्य, वायुयान उद्योग, सैन्य साज सामान में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बता दूं कि अभ्रक जो है वो आग में नहीं जलता है। अब इसके जो राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि में बहुतायत में पाया
जाता है। तो विद्यार्थियों, एक बार हम सारांश के रूप में इसका दोहरान कर लेते हैं। परिचय मैंने आपको बता दिया था कि जो पदार्थ खनन क्रिया द्वारा निकाले जाते हैं और जिनकी रासायनिक और भौतिक संरचना होती है, जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, खनिज संसाधन कहलाते हैं। जैविक और अजैविक दो भागों में बांट दिया। जैविक जिसमें उदाहरण कोयला, प्राकृतिक गैस, लोहा, मैग्नीज है, ये जैविक है, और ये थे लोहा और मैग्नीज अजैविक। अब है भारत में खनिजों का विभाजन। भारत में खनिजों का विभाजन में धातु खनिज जिसमें धातु प्रधान होती है वो है लोहा, अयस्क, पाइराइट, कोबाल्ट, और जिसमें धातु प्रधान नहीं होती है यानी एलोर धातु प्रधान, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। दूसरा है अधातु खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अमरक। ऊर्जा खनिज, ईंधन। ऊर्जा खनिज दो भागों में बांट दिया। पहला ईंधन खनिज जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और दूसरा है अणु शक्ति खनिज, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट। अब है भारत के प्रमुख खनिज जिसमें लोहा, अयस्क, दूसरा तांबा है और तीसरा अभ्रक है। ये इनके उत्पादन कहाँ होता है और इनका उपयोग इसमें मैंने आपको अभी समझाया था। आशा है आज आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कल मैं दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।